हेलो गाइज, आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का उत्थान परिवार में। तो गाइज अपन पढ़ रहे थे फर्स्ट लेसन सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज। उसमें हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट वीडियो में किया था सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी का इम्पोर्टेंस और स्कोप के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने देखा था मृदा उर्वरता, उसको प्रभावित करने वाले जो कारक है वो कौन कौन से थे। उसके बाद में हमने देखा था सोइल प्रोडक्टिविटी, मृदा उर्वरता क्या होती है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने देखा था सोइल फर्टिलिटी और सोइल प्रोडक्टिविटी, इन दोनों में जो डिफरेंट था वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने देखा था नेक्स्ट मृदा क्षरण और संरक्षण, इन दोनों के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो इन सभी के जो पार्ट है वो हमने डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक दे रखा है, तो गाइज आप वो देखिए पहले। उसके बाद में रेगुलरली वीडियो को क्या रखे आप बनाए रखें, ठीक है ना। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा सीड, बीज, जो कि 12th एग्रीकल्चर 12th वाले स्टूडेंट, इसके अलावा जेट आइशर BHU एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सभी के लिए क्या है, या फिर कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर की जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी के लिए क्या है, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सीड, सीड मतलब बीज। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बीज का इंपॉर्टेंस क्या है, बीज किस काम में आता है, ठीक है ना। सभी को पता है कि बीज से ही एक पौधे का निर्माण होता है, फिर एक पौधे में काफी सारे बीज हमें उपज के रूप में प्राप्त होते हैं, फिर उनसे कई हजारों पौधे प्राप्त होंगे, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस क्या होती है, आगे आगे चलती रहती है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज का सेशन। बीज, सीड, इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं अपन। तो इस बीज के बारे में आपने पहले भी देखा होगा, और नहीं देखा तो आज देख लीजिए। ये जो टॉपिक हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो गाइस बीज का जो सर्वोपरि अपन कह सकते हैं कि फसलोत्पादन एक वर्ड है, आपने काफी बार सुना होगा, पहले भी वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। फसलोत्पादन, फसलों का जो उत्पादन होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो किसका है, बीज का है। किसका है गाइस, बीज का। बीज से ही किसका निर्माण होता है, फसलों का, या फिर कह सकते हैं पौधे का निर्माण होता है। फिर कई सारे पौधे मिलकर एक फसल का निर्माण करते हैं। जैसे अभी हमने किसकी फसल लगाई है, खरीफ में बाजरा की, ग्वार, तिल वगैरह, ठीक है ना। तो वो क्या है, फसलोत्पादन। अब उन पहले क्या लगाया हमने, बीज लगाए, बीज से पौधे का निर्माण होगा, फिर क्या होगा, फसलोत्पादन, ठीक है ना। तो इससे कह सकते हैं कि सर्वोपरि जो स्थान है, क्या सबसे ऊंचा स्थान कह सकते हैं इसको, सर्वोपरि स्थान है फसलोत्पादन का बीज से, ठीक है ना। फिर उसके बाद भी बात करें कि बीज की जो गुणवत्ता है वो अच्छी होगी तो ही उत्पादन क्या होगा, अच्छा होगा। उत्पादन क्या होगा, अच्छा। या फिर कह सकते हैं कि उत्पादन अच्छा कब होगा, जब बीज की जो गुणवत्ता है, उसकी क्वालिटी वो कैसी होगी, बढ़िया होगी, तभी उत्पादन क्या होगा, अच्छा होगा। और यदि बीज की गुणवत्ता ही खराब है तो उत्पादन या उपज क्या होगी, बिल्कुल कम होगी। क्या होगी गाइस, कमजोर होगी। अब जो बीज की जो गुणवत्ता है ना, वो किस पर डिपेंड करती है गाइस, कि बीज की जो गुणवत्ता है उसकी क्वालिटी अच्छी कब होगी, उसमें क्या क्या अपन डालेंगे, या कौन कौन सी प्रोसेस उसमें अप्लाई करेंगे ताकि उसकी जो गुणवत्ता है बीज की वो क्या होगी, बढ़िया होगी। तो देखिएगा जिसमें पॉइंट है, एक है सिंचाई, इसके अलावा कीटनाशी हो गई, ठीक है ना। कौन कौन से हो गए, सिंचाई करेंगे। सिंचाई क्या करते हैं इसमें, फसलों में करते हैं अपन, कीटनाशी हो गया, इसके अलावा शाकनाशी हो गया, खाद हो गया, ठीक है ना। ये सभी प्रोसेस किस में अप्लाई करते हैं, बीज में अप्लाई करते हैं। किस में अप्लाई करते हैं, बीज में। इसके अलावा हो गया कवकनाशी, ठीक है गाइस, इट्स आदि। बीज की गुणवत्ता कब होगी, जब ये सभी प्रोसेस इसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। सिंचाई होगी, कीटनाशी हो गई, शाकनाशी हो गया, कवकनाशी हो गया और खाद हो गया। ये सभी जो प्रोसेस है वो किस में अप्लाई करेंगे गाइस, बीज में करेंगे। तो बीज की गुणवत्ता क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। और बीज की गुणवत्ता अच्छी होगी तो फसल उत्पादन में क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। अब यहां पर यदि बीज की गुणवत्ता ही खराब है तो उत्पादन क्या होगा, कम होगा। और बीज की गुणवत्ता अच्छी है तो उत्पादन क्या होगा, बढ़िया होगा, ठीक है ना गाइस। तो अधिक उपज लेने के लिए अपन क्या करेंगे, उपज क्या, हमें सभी, आप सभी को पता है कि किसान फसल उगाता है तो किसान को क्या चाहिए, उत्पादन अधिक चाहिए। क्या चाहिए किसान को, उत्पादन अधिक चाहिए। तो वो अधिक उत्पादन कब अच्छा होगा, जब हम क्या करेंगे, उत्तम किस्मों का चयन करेंगे। किसका,
अच्छी क्वालिटी की जो वैरायटीज है ना उनका अपन क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। और अच्छी क्वालिटी की जो वैरायटीज है उनका सिलेक्शन करेंगे तो उत्पादन भी, प्रोडक्शन भी क्या होगा, बढ़िया प्राप्त होगा। सीधी सी बात है, यदि बीज ही अच्छा है तो उसकी जो उपज है, उत्पादन है, वो क्या होगा, अच्छा प्राप्त होगा। ठीक है ना गाइस। अब यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट एक पॉइंट है, उसकी बात करते हैं। ये तो हो गया बीज के बारे में मोटी मोटी चर्चा कि बीज क्या है, उत्पादन अच्छा कब होगा, उसकी गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए। ठीक है गाइस। अब यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तौर पर। यहां से बनता है कि देश के किसानों को, या अपन देश, भारत देश की बात करें कि देश के किसानों को केवल और केवल 12% क्या, 12% उन्नत बीज उपलब्ध हो रहा है। उन्नत बीज जो बढ़िया बीज की अभी हमने बात की, तो देश में या भारत देश में जो किसानों को जो उन्नत बीज का जो कह सकते हैं कि उपलब्ध कितना हो रहा है, तो वो कितना हो रहा है, 12% हो रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, किसानों को जो उत्तम प्रकार का बीज है वो कितना प्रतिशत उपलब्ध हो रहा है, 12%। ठीक है गाइस, ये हमने देखा बीज के बारे में। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि बीज किसे कहेंगे। तो गाइस अभी हमने देखा फसल उत्पादन क्या है, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। फसल उत्पादन के लिए क्या इंपोर्टेंट है, बीज अच्छा होगा तो गुणवत्ता अच्छी होगी, सॉरी बीज की गुणवत्ता अच्छी होगी तो फसल उत्पादन अच्छा होगा, और बीज की गुणवत्ता ही खराब है तो उत्पादन भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है। अब गुणवत्ता अच्छी कब होगी, जब उसमें सिंचाई करेंगे, कीटनाशी देंगे, शाकनाशी देंगे, कवकनाशी देंगे, उर्वरक फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे, तो गुणवत्ता क्या होगी, अच्छी होगी। और किसानों को कितना प्रतिशत उत्तम किस्म का बीज दिया जाता है, केवल और केवल 12%। ठीक है गाइस। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन। किसकी बात करते हैं, डेफिनेशन। तो देखिए गाइस, रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, इसको अपन डायग्राम बना के देखते हैं ताकि आपको ये जो चित्र है ना, सीधी सी बात है, ये जो डायग्राम है ना आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, जो अभी मैं बना रहा हूं। और इसके जो नामकरण करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये क्या है गाइस, एक पौधा है। क्या है, ये एक पौधा है। डायग्राम ये मैंने बना दिया, ठीक ठाक सा है गाइस, थोड़ा एडजस्ट कर लेना इसको। कोशिश तो मैंने बढ़िया बनाने की है, बाकी और मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि मुझे कैसा बनाना चाहिए, या फिर जो मेरा डायग्राम है वो कैसा बना, बता दीजिए। ठीक है ना, सलाह सभी से लेनी चाहिए। तो देखिए गाइस, ये तो क्या है, पत्ती। क्या है, पत्ती। गाइस काफी स्टूडेंट्स है ना पत्ती को पत्ती कर दे, हस्बैंड वाला पत्ती कर देते हैं। तो जो पत्ती होती है ना उसके आधा तय लगा होता है, और जो हस्बैंड वाला पत्ती होता है ना उसके आधा तय नहीं होता। तो इसका काफी स्टूडेंट्स है ना यहाँ पर कम ही करते हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, हस्बैंड वाला पत्ती मत कर देना। ठीक है ना। ये है शाखा, ये है तना, और ये है जड़। ठीक है। पौधे के ये सभी क्या है, भाग। फूल वो अपन लेंगे नहीं, तो पौधे के ये क्या है, भाग है। जड़ हो गई, तना हो गया, शाखा होगी, और क्या हो गया, पत्ती हो गई। ठीक है गाइस। तो ये इनके क्या हो गए, विभिन्न भाग हो गए। किसके, पौधे के। अब जड़ से भी क्या होगा, एक पौधे का निर्माण होगा। तने से भी क्या होगा, एक पौधे का निर्माण होगा। शाखा से भी क्या होता है, एक पौधे का निर्माण होता है। और पौधे से भी क्या होता है, पत्ती से भी क्या होता है, एक पौधे का निर्माण होता है। ठीक है। तो पत्ती से एग्जाम्पल क्या है, पत्ती से किसका निर्माण होता है, पत्थर चट्टा। पैसे पत्ती और पैसे पत्थर चट्टा, पै बराबर पै। पैसे पत्ती और पैसे पत्थर चट्टा, ब्रायोफिल्म जिसे अपन कहते हैं पत्थर चट्टा को। ठीक है ना गाइस। तो पौधे के विभिन्न भागों से, विभिन्न भाग कौन से हो गए, जड़ हो गया, तना हो गया, शाखा हो गई, पत्ती हो गई। तो पौधे के विभिन्न भागों से एक नए पौधे का निर्माण, या फिर कह सकते हैं अपने समान एक नए पौधे का निर्माण क्या कहलाता है, बीज कहलाता है। इन सभी से किसका निर्माण होगा, इनके भागों से, इसके विभिन्न भागों से एक नए पौधे का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। ठीक है ना गाइस। एक तो डेफिनेशन ये हुई, दोबारा से देखते हैं। पौधे के विभिन्न भागों से, जड़, तना, शाखा, पत्ती से एक अपने समान नए पौधे का निर्माण क्या है, बीज है। यहां पर प्रवर्धन प्रोपोगेशन की डेफिनेशन भी लगभग सेम सी रहेगी, मैचिंग होगी गाइस। तो ऐसा मत सोचना बीज और प्रोपोगेशन एक ही हो गया। तो ये तो होगी एक परिभाषा। और यदि अपन देखें इसमें तकनीकी जो टेक्निकल जो लैंग्वेज होती है ना, तकनीकी भाषा में कहें कि परिपक्व बीजांड को
क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। परिपक्व जो बीजांड होता है ना, बीजांड से किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है, ठीक है ना। यहां पर अंडाणु वगैरह मेल और फीमेल के क्या होंगे? एक जगह होंगे। फिर किसका निर्माण होता है? बीजांड का। और बीजांड से किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण। तो तकनीकी भाषा में कह सकते हैं कि परिपक्व बीजांड को क्या कहते हैं? बीज। और साधारण परिभाषा ये होगी, पौधे के विभिन्न भागों से एक नए पौधे का निर्माण, ठीक है ना गाइस। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कि उत्तम बीज के गुण क्या क्या है। कि जो बीज है वो बीज एक उत्तम क्वालिटी का होगा, बढ़िया क्वालिटी का कब होगा? जब उसमें ये लक्षण होंगे, ये क्या होंगे? करैक्टर उसमें सम्मिलित होंगे। और वो कौन कौन से हैं, ये अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो उत्तम बीज के गुण हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है उत्तम बीज के गुण। उत्तम बीज के गुण गाइस, ये आपको पता होने से काफी बार बोर्ड क्लास में यहां से क्या होता है? क्वेश्चन पुट अप हो जाता है, ठीक है ना। तो उत्तम बीज के गुण क्या क्या होने चाहिए? अब गाइस, एक तो बीज होता है, एक तो साधारण बीज होता है। क्या होता है? एक तो साधारण बीज, ठीक है। और एक होता है उत्तम प्रकार का बीज। एक कौन सा होता है? उत्तम प्रकार का बीज। अब इन दोनों में विभिन्नता क्या होती है? विभिन्नता यह होती है कि उत्तम बीज का जो गुण है ना, उत्तम बीज का जो गुण है, इसकी उत्पादन दर साधारण बीज से कितना प्रतिशत अधिक होती है? 10 से 15% अधिक होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तौर पर यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि साधारण बीज की तुलना में उत्तम बीज के गुणों में कितने प्रतिशत उत्पादन अधिक होता है। तो उत्तम प्रकार के बीजों में 10 से 15% जो उत्पादन है वो क्या होगा? एक्स्ट्रा या अधिक प्राप्त होगा। किसकी तुलना में? साधारण बीज की तुलना में। मान लीजिए यहां पर बीज प्राप्त हो रहा है 40 से 45, ठीक है ना। तो इसमें से 15 प्लस कर दो, क्या कर दो? 50 से क्या होगा? 55% क्या होगा? अधिक प्राप्त होगा। क्या होगा गाइस? यहां पर अधिक प्राप्त होगा। या फिर कह सकते हैं कि 50 से लगभग 65 या 50 से 60%, ठीक है ना। सीधे सीधे तौर पर आप तो इतना ध्यान रखो कि 10 से 15% क्या होगा? बीज अधिक उत्पादन होगा। क्या होगा गाइस? बीज अधिक उत्पादन होगा। जो क्या होगा? अब उत्तम बीज की बात करें तो ये हर प्रकार की जलवायु और मिट्टी, ठीक है ना, उसमें क्या होता है? अनुकूल होता है। उसकी परिस्थिति के अनुसार ये क्या होता है? ढल जाता है। जलवायु और मिट्टी दोनों में क्या होता है? ये सर्वाइव जल्दी हो जाता है। और वहां की जो जलवायु और मिट्टी है उसके प्रति क्या हो जाएगा? अनुकूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुकूल। और ये निश्चित समय पर क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है, ठीक है ना गाइस। गुण क्या क्या हो गए कि उत्तम बीज में जो परसेंट होगी साधारण बीज की तुलना में कितने प्रतिशत होगी? 10 से 15% अधिक होगी, ठीक है। ये बीज हर प्रकार की जलवायु और हर प्रकार की मिट्टी में क्या होता है? उसके अनुसार क्या हो जाता है? ढल जाता है, उसके प्रति अनुकूल हो जाता है। और ये निश्चित समय पर क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है, ठीक है ना गाइस। तो ये क्या हुआ? उत्तम बीज के गुण। अब इसमें अलग अलग और इसके टाइप है, पॉइंट्स है, उसको अपन देख लेते हैं फटाफट। जल्दी देखेंगे वरना क्या होगा? क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना गाइस। इसके 9 पॉइंट है। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और वो कौन सा है गाइस? आनुवांशिक शुद्धता। पहला पॉइंट क्या है हमारा? आनुवांशिक शुद्धता। पहला पॉइंट क्या है गाइस? आनुवांशिक शुद्धता। और आनुवांशिक शुद्धता को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेनेटिक प्योरिटी। जेनेटिक प्योरिटी, ठीक है ना गाइस। अब जो आनुवांशिक शुद्धता होगी ना, वो क्या होगी? आनुवांशिकता ना, जेनेटिक का नाम तो सुना होगा कि एक लक्षण या किसे कह सकते हैं कि एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में क्या होना? ट्रांसफर होना। तो पीढ़ी में ट्रांसफर क्या होते हैं? उसके रंग, रूप, आकार या फिर कह सकते हैं आकृति, ठीक है ना गाइस। तो ये क्या है? आनुवांशिक शुद्धता। क्या है गाइस? आनुवांशिक शुद्धता। तो उत्तम किस्म के बीजों से निर्मित फसलें। अब उत्तम किसकी बात कर रहे थे अपन? उत्तम बीज की बात कर रहे थे। तो उत्तम बीजों से जो प्राप्त जो फसल थी, जो बीज थे, उनमें क्या होना चाहिए? रंग, रूप, आकार, आकृति, ये सभी क्या होना चाहिए? समान होनी चाहिए। क्या होने चाहिए? समान। परिपक्वता, ठीक है। सभी बीजों में कह सकते हैं कि एक समान, ठीक है ना। सभी रंग,
सभी बीजों में रंग, रूप, आकार, आकृति और जो परिपक्वता है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। वही चीज क्या है, आनुवांशिक शुद्धता। उसे क्या कह सकते हैं गाइस अपन, आनुवांशिक शुद्धता। और जो आनुवांशिक शुद्धता है ना, आनुवांशिक शुद्धता उत्तम बीज का मुख्य लक्षण है। मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस ये लाइन, इसका ध्यान रखना कि आनुवांशिक शुद्धता, या फिर कह सकते हैं कि उत्तम बीज के गुणों का मुख्य लक्षण क्या है। तो उत्तम बीज के बीजों का जो मुख्य लक्षण है वो है आनुवांशिक शुद्धता। आनुवांशिक शुद्धता उत्तम बीज का क्या है, मुख्य लक्षण। मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, इसे नोट कर लीजिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, आनुवांशिक शुद्धता, जेनेटिक प्योरिटी। सेकंड पॉइंट होगा हमारा भौतिक शुद्धता। सेकंड पॉइंट क्या है गाइस, भौतिक शुद्धता। तो भौतिक का नाम आते ही आप समझ गए होंगे, इसको अपन क्या कहते हैं, फिजिकल प्योरिटी। क्या कहेंगे, फिजिकल प्योरिटी। तो भौतिक शुद्धता में क्या क्या आएगा, आप सभी को पता चल गया होगा कि भौतिक शुद्धता, शुद्धता का नाम आते ही हमें पता होना चाहिए कि इसमें और अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, और अशुद्धियां। वो क्या है, जैसे कटे हुए बीज, कटे फटे बीज, ठीक है, कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर, कुछ खरपतवार के बीज भी होते हैं, खरपतवार के बीज भी, ठीक है ना। ये सभी क्या नहीं होनी चाहिए, बीज में क्या नहीं होनी चाहिए, उपस्थित नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अन्य किस्म के बीज भी आएंगे, अन्य किस्म के बीज, ठीक है ना। यदि बीज में ये सभी सम्मिलित होंगे तो क्या होगा, पौधों की संख्या क्या हो जाएगी गाइस, कम हो जाएगी। पौधों की संख्या खेत में या फील्ड में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो भौतिक शुद्धता का मतलब क्या हुआ कि उसमें कटे हुए बीज, कंकड़ पत्थर, खरपतवार के बीज, अन्य किस्म के बीज सम्मिलित नहीं होनी चाहिए। यदि ये सम्मिलित है तो खेत में पौधों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस प्रकार भौतिक शुद्धता भी उत्तम बीज का क्या है, मुख्य लक्षण है, ठीक है गाइस। आनुवांशिक शुद्धता में था रंग, रूप, आकार, आकृति। भौतिक शुद्धता में हो गया फिजिकल क्वालिटी या प्योरिटी में हो गया, उसमें मिक्स जो भी अदर फैक्टर है, ठीक है ना, कारक, ये सभी क्या होने चाहिए, सम्मिलित नहीं होने चाहिए। यदि ये सम्मिलित होंगे तो पौधों की संख्या क्या हो जाएगी, कम। और यदि पौधों की संख्या ही कम होगी तो फसल उत्पादन में क्या होगा, कम होगा। फसल उत्पादन में क्या होगा, कम होगा। थर्ड पॉइंट हमारा बीज ओज। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, बीज ओज। अब ओज को अपन क्या कहते हैं गाइस, सीड तो हो गया बीज, और विग्योर, ठीक है ना, विग्योर को क्या कहते हैं, ओज। बीज ओज। तो गाइस सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ओज का अर्थ क्या होता है। तो ओज का अर्थ होता है चमक। ओज का अर्थ क्या होता है, चमक। जैसे अपन कहे कि अपन खुद की बात करें, एक तो होती है जवानी, एक होता है बुढ़ापा। तो हमारे अंदर चमक अधिक कब होगी, बुढ़ापे में होगी या फिर जवानी में होगी। चमक अधिक कब होती है, जवानी में होती है, सभी को पता है। कुछ स्टूडेंट ये भी सोचेंगे कि नहीं सर बुढ़ापे में होती है, तो ऐसा नहीं है गाइस, चमक कब होती है, जवानी में, ठीक है। तो इसी प्रकार यदि पुराने बीज होंगे, कुछ नए बीज होते हैं, कुछ पुराने बीज होते हैं, तो पुराने बीजों में क्या नहीं होती, चमक नहीं होती। चमक से मतलब है कि उसका आकार, आकृति वो सुडौल होनी चाहिए, उनमें अंकुरण जो क्षमता है, जर्मिनेशन की जो प्रोसेस है वो क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, ताकि भूमि में डालते ही कुछ समय के बाद ही वो क्या हो जाए, उनमें अंकुरण हो जाए। चमक से हम ये लेंगे, ठीक है ना गाइस। तो देखते हैं इसमें, तो ओज से मतलब हो गया बीज की उम्र, बीज की उम्र और आकृति, ठीक है, ये हमने बात कर ली। बीज ओज से मतलब क्या हुआ कि बीज की उम्र क्या है, उसकी आकृति कैसी है, ठीक है गाइस। अब देखिए, अब समान रूप वाले जो पौधे होते हैं ना, इसमें समान रूप वाले पौधे, उनका जल्दी क्या हो जाता है, अंकुरण हो जाता है। जल्दी क्या हो जाता है, अंकुरण। तो सीधी सी बात है, बीज की उम्र कम होगी, आकृति मतलब सुडौल प्रकार के होंगे, तो उनका अंकुरण क्या होगा, फास्ट होगा, जल्दी होगा। तो बीज ओज से क्या लेते हैं अपन, चमक। अब बीज ओज से यदि बात करें कम, अब यहां पर देखिए अधिक ओज की तो बात कर ली हमने, ठीक है। अधिक यदि बीज की जो बीज की ओज यदि अधिक है तो क्या होगा,
अंकुरण क्या होगा, जल्दी होगा। और बीज की ओज ही कम है तो सीधी सी बात है अंकुरण क्या होगा, धीरे होगा, कम होगा। और अंकुरण ही कम होगा तो उसका फैक्ट किस पर पड़ेगा, उत्पादन पर पड़ेगा। किस पर पड़ेगा गाइस, उत्पादन पड़ेगा। अब देखिए यहां पर एक तो पुराने बीज की बात करें, एक तो पुराने बीज की बात करें और एक नए बीज की बात करें। जो हमने अभी पहले बात कर ली, पुराने बीज हो गए तो उसकी चमक भी क्या होगी, कम होगी, और अंकुरण क्षमता भी क्या होगी, कम होगी। नए बीज की चमक क्या होगी, अधिक होगी, और उसकी उत्पादन क्षमता भी क्या होगी, अधिक होगी। तो सीधा सीधा ध्यान रखना, एक तो जवानी और एक बुढ़ापा, बस इतनी सी बात ध्यान रखना, सब कुछ याद आ जाएगा। ठीक है ना गाइस। तो ये हमने देखा बीज ओज के बारे में, चमक होती है इसकी ओज, ओज का अर्थ। अब चमक से आप याद रख लेना कि एक तो जवानी आती है और एक बुढ़ापा आता है, जवानी में क्या फर्क पड़ता है और बुढ़ापे में क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट है अपना पॉइंट अंकुरण क्षमता। अंकुरण क्षमता, अंकुरण क्षमता, अंकुरण क्षमता को कहते हैं गाइस जर्मिनेबिलिटी। जर्मिनेशन जो होता है उसकी क्वालिटी, एक क्षमता, कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। ठीक है गाइस, ये हमें पता होना चाहिए। अब ट्यूशन में ये आंसर है गाइस। अब अंकुरण क्षमता जो इसकी होगी वो कैसी होगी, सीधी सी बात है, अंकुरण क्षमता, बीज हमें कैसा चाहिए, जिसकी अंकुरण क्षमता क्या हो, अधिक हो। उसी बीज को अपन क्या करेंगे, चूज करेंगे, खेत में डालेंगे। यदि उसकी अंकुरण क्षमता ही कम है तो उसको क्या करेंगे, खेत में डालेंगे क्या, नहीं। तो अंकुरण क्षमता का पता कैसे लगाए, तो अलग अलग फसलों की क्या होती है, अंकुरण क्षमता अलग अलग होती है, और वो एक निश्चित है। ठीक है ना, कि जैसे गेहूं की, जौ की निश्चित है, चने की निश्चित है, सोयाबीन की अलग है। तो अलग अलग फसलों की अंकुरण क्षमता भी क्या होती है, अलग अलग। तो अंकुरण क्षमता के अनुसार अपन क्या करते हैं, सीड का चूज करते हैं, उसको क्या करते हैं, देखते हैं। तो उत्तम किस्म के बीजों की अंकुरण क्षमता क्या होती है, उच्च होती है। सीधी सी बात है, उत्तम किस्म का यदि बीज है तो उसकी जो अंकुरण क्षमता है वो क्या होगी, बढ़िया होगी। अंकुरण क्षमता क्या होगी, बढ़िया होगी। अंकुरण क्षमता फसलों की उपज पर, सीधी सी बात है, अंकुरण यदि बढ़िया होगा तो उपज क्या होगी, बढ़िया होगी। अंकुरण क्षमता कम है तो उपज भी क्या होगी, कम होगी। अब नए बीजों की अंकुरण क्षमता क्या होती है, अच्छी होती है, बजाय किसकी, पुराने बीजों की। तो अपन खेत में जो बीज डालते हैं वो पुराना डालते हैं फिर नया डालते हैं, हमेशा किस बीज का उपयोग करते हैं, नए बीज का, क्योंकि अंकुरण क्षमता उसकी क्या होती है, अच्छी। और अंकुरण क्षमता अच्छी होगी तो उत्पादन भी क्या होगा, अच्छा होगा। यहां पर देखिएगा, इस मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं आपको कुछ बता देता हूं। कुछ फसलों की अंकुरण क्षमता और फसल है और उनकी अंकुरण क्षमता, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहां से काफी बार क्वेश्चन क्या होता है, पुटअप होता है। जैसे बात करें गेहूं, जौ और चना, इनकी अंकुरण क्षमता कितनी होती है, गेहूं, जौ और चना, तो इनकी अंकुरण क्षमता होती है 85%। मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, नोट कर लीजिएगा यदि आपके पास लिखा हुआ नहीं है। फिर बात करें धान, बरसिम, ज्वार, धान, बरसिम, ज्वार, इनकी होती है 80%। क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है ZICR में। जैसे पूछ लिया कि धान की अंकुरण क्षमता होती है तो कितनी होती है, 80%। ज्वार की कितनी होती है, 80%। ठीक है गाइस। फिर बात करें बाजरा, उड़द, मोट, बाजरा, उड़द, मोट, इनकी होती है गाइस 75%। कितनी होती है, 75%। फिर बात करें सोयाबीन, मूंगफली, सोयाबीन, मूंगफली, इसके अलावा और फसलें हैं सूरजमुखी, सूरजमुखी और ग्वार, इनकी होती है गाइस 70%। ठीक है, इनकी कितनी होती है, 70%। और लास्ट है कपास, कपास की होती है गाइस 65%। मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, यदि नोट किया हुआ नहीं है तो नोट कर लीजिएगा प्लीज। गेहूं, जौ, चने की होती है 85%, धान, बरसिम, ज्वार की होती है 80%, बाजरा, उड़द, मोट की होती है 75%, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, ग्वार की होती है 70% और कपास की, कॉटन की होती है 65%। यहां से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट है अंकुरण प्रतिशत, जो काफी बार यहां से क्वेश्चन है पुटअप होता है। तो ये हमने बात की अंकुरण क्षमता की, कि किस फसल की अंकुरण क्षमता कितनी होती है, और उसी अंकुरण क्षमता के अनुसार अपन क्या करते हैं, बीजों का सिलेक्शन करते हैं, चुनाव करते हैं कि कौन से बीज में कितनी अंकुरण प्रतिशत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नमी की मात्रा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नमी की मात्रा। अब नमी को क्या कहते हैं, मॉइस्चर। नमी को क्या कहते हैं, मॉइस्चर। ठीक है गाइस, मॉइस्चर, कैपेसिटी। अब बात करें अंकुरण जो क्षमता है, सीधी सी बात है कि अंकुरण क्षमता होती है, सॉरी, नमी की जो मात्रा होती है ना,
अब मान लीजिए सभी को पता है किसी बीज में यदि नमी है, मान लीजिए कोई भी बीज है उसमें यदि नमी की मात्रा अधिक है तो कीट और रोगों का जो फैलाव है वो क्या होगा, अधिक होगा। तो बीजों में एक नमी की मात्रा वो क्या होनी, फिक्स होनी चाहिए। उससे अधिक है तो भी नुकसान है, उससे कम है तो भी क्या है, हमें नुकसान होगा। और वो नुकसान किस पर प्रभाव पड़ेगा, सीधी सी बात है उत्पादन उपज पर क्या होगा, इसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा। तो बीजों में कुछ सभी फसलों में जैसे दलहनी में, तिलहनी में, खाद्यान्न फसलों में जो नमी की मात्रा है ना वो क्या है गाइस, फिक्स है। क्या है, फिक्स। जैसे बात करें यहां पर अपन बात करने वाले हैं जैसे अनाज वाली या फिर कह सकते हैं खाद्यान्न फसलों में जो नमी की मात्रा है ना गाइस वो है 10 से 12%। अब खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी वो आपको पता होना चाहिए, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, ठीक है, मक्का, धान। इनमें से यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है गाइस, जैसे पूछ लिया क्वेश्चन कि धान में नमी की प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए तो 10 से 12, गेहूं में नमी की परसेंटाइल या नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 10 से 12। तो यस ऐसे क्या करता है क्वेश्चन पुटअप करता है। फिर बात करें दलहनी फसलों की, तो गाइस दलहनी फसलों की होती है 8 से 10%। अब दलहनी फसलें कौन कौन सी, ये आपको पता होना चाहिए, चना, मोट, मूंग, उड़द, ठीक है ना, अरहर, ये सभी क्या है, दलहनी फसलें। तो दलहनी फसलों में जो नमी की मात्रा है वो कितनी है, 8 से 10%। फिर बात करें तिलहनी फसलों की, तो तिलहनी फसलों की होती है 6 to 8%। मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, नोट कर लीजिएगा। खाद्यान्न फसलों में होती है 10 से 12% नमी, दलहनी में होती है 8 से 10% और तिलहनी में होती है 6 to 8%। मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस और ये आपको पता होना ही चाहिए। अब बीजों की जो अंकुरण क्षमता है ना, बीज ओज के अनुसार क्या की गई है, डिपेंड की गई है। तो बीज नमी की मात्रा में क्या करते हैं, यदि बीज में मान लीजिए खाद्यान्न में गेहूं है, गेहूं में यदि नमी की मात्रा 12% से अधिक है तो क्या होगा, कीट रोगों का प्रकोप अधिक होगा। ठीक है गाइस, खाद्यान्न की बात करें, दलहनी की बात करें, तिलहनी की, तो ये है गाइस जिसमें नमी की मात्रा जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6, नमी की मात्रा हो गई गाइस। अब है इसमें गाइस एक सूत्र है नमी की मात्रा का जो निकालने का, एक क्या है इसमें पॉइंट है, सूत्र है, ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे बात करें अंकुरित बीजों की मात्रा, अंकुरित बीजों की मात्रा और बोए गए बीजों की मात्रा, बोए गए बीजों की मात्रा इंटू 100, ये एक सूत्र है, थोड़ा सा इसको देख लेना। अंकुरित बीज कितने हुए और बोए गए, जो टोटल हमने बीज बोए उसमें से अंकुरित कितने हुए इनटू क्या कर दिया, 100 कर दिया। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। अंकुरण प्रतिशतता में है, ये किसमें, अंकुरण प्रतिशतता का है, नमी का नहीं है गाइस, किसका है, अंकुरण का। कि बीज कितने बोए, मान लीजिए 100 बीज बोए, उसमें से अंकुरण कितने हुए और किससे कर दिया, 100 से गुणा कर दिया। इसको थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट है अपना गाइस रोग मुक्तता, रोग मुक्तता, रोग मुक्तता। रोग को क्या करेंगे, मुक्त करेंगे, फ्री फ्रॉम डिजीज, फ्री फ्रॉम डिजीज। ठीक है गाइस, रोग को क्या करेंगे, भगाएंगे कि रोग तेरा कोई काम नहीं है। अब जो रोगों से जो ग्रसित बीज है, मान लीजिए किसी बीज में क्या हो गया, रोग हो गया, तो रोग का प्रभाव किस पर पड़ेगा, बीज की ओज पर। अब बीज ओज क्या था वो अभी हमने डिस्कस किया कि उत्पादन से रिलेटेड है। बीज ओज कम है तो उत्पादन क्या होगा, कम होगा। बीज ओज यदि ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो भी हमें नुकसान होता है। तो रोगों का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ता है, बीज ओज पर। तो सीधी सी बात है, रोग मुक्तता में क्या होगा, रोग बीजों में क्या, यदि रोग है तो उसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, बीज पर पड़ता है। और बीज से हमें क्या लेंगे, उत्पादन, उत्पादन क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है परिपक्वता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परिपक्वता। परिपक्वता को अपन क्या कहते हैं गाइस, मैच्योरिटी। परिपक्वता को क्या कहते हैं, मैच्योरिटी। अब परिपक्वता में क्या आएगा गाइस, सीधी सीधी बात है। अब उत्तम बीज, अब अपना पॉइंट क्या था, उत्तम बीज। अब यदि उत्तम बीज का गुण है तो परिपक्वता या फिर परिपक्वन या अंकुरण क्षमता क्या होगी, उसकी अच्छी होगी। और यदि बीज, अब यहां पर बीज ओज को भी ले सकते हैं, ठीक है ना, यहां पर और क्या लग सकते हैं, बीज ओज को, या फिर कह सकते हैं कि उत्तम बीज का गुण है तो उसमें अंकुरण क्षमता भी क्या होगी, अच्छी होगी। बीज कैसा होगा, उसका आकार कैसा होगा, सुडोल होगा, चमकदार होगा, अच्छा होगा, दिखने में आकर्षित होगा। अपन देखते क्या करेंगे, उसको पसंद कर लेंगे कि ये बीज क्या है, अच्छा। तो वो क्या है गाइस,
परिपक्वता, जो मैच्योरिटी होती है ना, वो किस पर डिपेंड करती है? बीज की अंकुरण या फिर उत्तम बीज का गुण क्या होता है? वो एक चमकदार होता है, सुडौल होता है, उसकी अंकुरण प्रतिशतता क्या होती है? अच्छी होती है। क्या होती है? अच्छी। और कैसा होता है बीज? चमकीला होता है। कैसा होता है गाइस? चमकीला होता है। जबकि अपरिपक्व बीज, अब इसका क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट। अपरिपक्व क्या होगा? सिढ़ा हुआ होगा, खराब होगा, सुडौल नहीं होगा। एक तो परिपक्व बीज है और एक अपरिपक्व। परिपक्व में क्या होगा? बीज सुडौल होगा, चमकदार होगा, आकर्षित होगा, बीज हो अच्छी होगी, उत्पादन क्या होगा? अच्छा होगा। अब जस्ट इसका अपोजिट कर दो, अपरिपक्वता में सुडौल नहीं होगा, सड़ा हुआ होगा, सुडौल नहीं होगा, चमकदार नहीं होगा, बीज ओज कम होगी, तो उत्पादन भी क्या होगा? कम होगा, सीधी सी बात है। तो ये आ गई किसमें? परिपक्वता में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, वास्तविक उपयोगिता मान। वास्तविक उपयोगिता मान, रियल वैल्यू। क्या है गाइस? रियल वैल्यू। अब रियल वैल्यू क्या होती है गाइस? ये हमको पता होना चाहिए कि बीज की जो उपयोगिता मान है। अब यहां पर एक सूत्र है गाइस, वो आप थोड़ा सा देख लें, यहां लिख देता हूं इसको। जो रियल जो वैल्यू निकालते हैं ना बीज की, वो कैसे निकालते हैं? तो अंकुरण प्रतिशत, अंकुरण प्रतिशत इंटू शुद्धता प्रतिशत, शुद्धता प्रतिशत इंटू 100, कि जो बीज है उसमें शुद्धता कितनी है, प्योरिटी कितनी है। जो अपन बीज डाल रहे हैं, मान लीजिए 100 बीज डाले, तो 100 बीजों में शुद्धता कितनी थी और उनमें अंकुरण कितने हुए, ठीक है ना? उनमें बीज अंकुरण कितना हुआ और इनटू क्या कर देंगे? बाय कर देंगे 100। तो इससे क्या निकलती है? इसकी रियल वैल्यू, बीज की क्या निकलती है गाइस? रियल वैल्यू। अब जो उत्तम किस्म के जो बीज होते हैं ना, उनकी वैल्यू 75%, या तो 75% या 75, या फिर इससे क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो रियल वैल्यू, बीज का जो वास्तविक मान है ना गाइज, वो 75% होना चाहिए या फिर 75 से अबव होना चाहिए। 75 से कम होगा तो बीज क्या होगा? कम होगा, या फिर उसकी कह सकते हैं कि उत्पादन क्या होगा? कम होगा। तो बीज की जो रियल वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? 75% या फिर 75 से अबव होनी चाहिए। और इसका सूत्र क्या है? फॉर्मूला क्या है? अंकुरण प्रतिशत इंटू शुद्धता बाई 100। अंकुरण कितना हुआ, शुद्ध कितनी है, बीज शुद्ध कितने हैं, बाई 100। लास्ट पॉइंट है गाइस जिसका, बीज की जीवन क्षमता। बीज की जीवन क्षमता, बीज की जीवन क्षमता, सीड लॉन्गविटी, सीड लॉन्गविटी। अब बीज की जो जीवन क्षमता होती है ना गाइस, वो क्या होती है? अब मान लीजिए, एक तो यहां पर मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं बीज को। आपने देखा होगा गाइस, एक तो बीज होता है पूरा और एक बीज होता है कटा हुआ। क्या होता है? कटा हुआ, ठीक है। ये तो बीज कटा हुआ है और ये पूरा बीज है। अब यदि बीज के बीच में क्या होता है? भ्रूण उपस्थित होता है, एम्ब्रियो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अब बीज यहां से कट गया तो भ्रूण भी क्या हो गया? यहां से कट गया, भ्रूण क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो ये बीज डालेंगे तो क्या इसका निर्माण होगा? क्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां से जो भ्रूण था, एम्ब्रियो था, वो क्या हो गया? नष्ट हो गया। क्या हो गया? नष्ट हो गया। यहां पर क्या है? भ्रूण जो एम्ब्रियो है वो कंप्लीट प्रेजेंट है। तो इससे क्या होगा? उत्पादन क्या होगा? अच्छा होगा। तो कटे हुए बीजों में अंकुरण क्षमता क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। और जो संपूर्ण बीज है, पूरा बीज है, कंप्लीट सीड है, उसमें भ्रूण प्रेजेंट है और भ्रूण प्रेजेंट है, तो क्या होगा? अंकुरण क्षमता अच्छी होगी। और अंकुरण क्षमता अच्छी होगी तो उत्पादन भी क्या होगा? अच्छा होगा। तो गाइस, ये हमने देखा उत्तम बीज के गुण। एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसको, पॉइंटों को। पॉइंट आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है आनुवांशिक शुद्धता। आनुवांशिक शुद्धता में हमने देखा था रंग, रूप, आकार, आकृति, ये क्या होनी चाहिए? बीज की अच्छी होनी चाहिए। फिर देखा था भौतिक शुद्धता, कि उसमें क्या नहीं होनी चाहिए? उसमें मिश्रित कोई भी चीज मिक्स नहीं होनी चाहिए, जैसे खरपतवार के बीज, ठीक है ना। इसके अलावा कटे हुए बीज, कंकड़, पत्थर, ये क्या होनी चाहिए? प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। फिर है बीज ओज। ओज से हमने क्या देखा था? चमक। चमक का मतलब होता है कि बीज एक तो अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का होगा तो उत्पादन क्या होगा? अच्छा होगा। और बीज यदि कमजोर है तो उत्पादन भी क्या होगा? सीधी सी बात है, कम होगी। फिर है अंकुरण क्षमता। अलग अलग फसलों की क्या होती है? अलग अलग अंकुरण क्षमता। अंकुरण क्षमता के अनुसार अपन क्या करते हैं? बीजों को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है गाइस। फिर थी नमी की मात्रा, कि बीज में यदि
नमी की मात्रा अधिक है तो कीट और रोगों का क्या होगा, फैलाव हो जाएगा। खाद्यान्न फसलों में 10 से 12% थी, फिर दलहनी में 8 से 10 थी और तिलहनी में कितना था, 6 to 8%। ये क्या फिक्स डाटा है गाइस, यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है। फिर बात करें रोग मुक्ता, तो बीजों में क्या होनी चाहिए, रोग कीट वगैरह नहीं होनी चाहिए। रोग कीट वगैरह होंगे तो उत्पादन पर क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। परिपक्वता, परिपक्वता बीज कितना जल्दी क्या हो रहा है, उसका अंकुरण हो रहा है, प्रोडक्शन कितने जल्दी होगा। फिर होता है वास्तविक उपयोगिता मान, रियल वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो 75% क्या होनी चाहिए उसमें रियल वैल्यू, उससे अधिक होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है बीज की जीवन क्षमता, कि बीज की जीवन क्षमता किस पर डिपेंड करती है, भ्रूण पर। भ्रूण क्या होने चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए। भ्रूण यदि बीज कट गया तो भ्रूण भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उत्पादन क्या होगा, कम होगा। तो गाइस ये हमने देखा आज बीज की परिभाषा और उत्तम बीज के गुण क्या है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपन वीडियो में देखेंगे बीज के जो प्रकार है वो 4 प्रकार का होता है, वहां से काफी बार जेट आई सर बीएचयू में भी क्वेश्चन पुटअप होता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आज वाला वीडियो भी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि उत्तम बीज के जो गुण थे यहां से काफी बार क्वेश्चन क्या होता है, पुटअप होता है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।